ऐसा माना जाता है श्री राम जी से बड़ा श्री राम जी का नाम है। अब दोस्तों, जो श्री राम जी का नाम होता है उसे जप्न करने से मनुष्य को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। और दोस्तों, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिसमें ऐसा सच भी हुआ है। दोस्तों, ऐसी एक घटना त्रेता युग में हुई थी। उस रोचक जानकारी को लेकर हम उपस्थित हैं। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, बहुत पहले की बात है कि एक बार जो श्री हनुमान जी ने श्री राम जी से आज्ञा लेकर अंजना माता के पास कहा कि मैं जा रहा हूँ उनसे दर्शन करने। इस प्रकार श्री राम जी ने उनको आज्ञा दे दी और वो चल दिए अंजना माता जी से मिलने के बाद। उधर काशी नरेश श्री राम जी के दर्शन हेतु आ रहे थे और वो रास्ते में ही थे कि नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि उनसे मिले और कहने लगे कि हे नरेश, तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसे में काशी नरेश कहते हैं मैं श्री राम जी से मिलने जा रहा हूँ। तो काशी नरेश से श्री नारद जी ने कहा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तो श्री काशी नरेश ने कहा कि अगर मैं आपके किसी काम के लायक हूँ तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा, आप अपना काम बताइए। ऐसे में श्री नारद जी ने उनसे कहा कि आप दरबार में जाइएगा श्री राम जी के तो सबको प्रणाम करिएगा, लेकिन उनके बगल में बैठे विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करिएगा। तो काशी नरेश ने कहा, ऐसा क्यों है? क्या आप नारद मुनि आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा मैं क्यों ना करूं? तो श्री नारद जी ने कहा, समय आने पर तुमको इसका उत्तर स्वयं मिल जाएगा। उधर काशी नरेश चल देते हैं, क्योंकि नारद जी ने उनसे कह ही दिया था। जब वो श्री राम जी के पास जाते हैं तो श्री राम जी से प्रणाम करते हैं, लेकिन नारद मुनि के कहे अनुसार वो विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करते हैं। उधर विश्वामित्र जब ये चीज़ अनुभव करते हैं कि इसने मुझसे प्रणाम नहीं किया है तो उनको बहुत क्रोध आ जाता है, लेकिन वो उस सभा में कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब सभा समाप्त हो जाती है तब वो श्री राम जी से कहते हैं कि काशी नरेश की ये जुर्रत कि इसने मुझसे प्रणाम नहीं किया और ऐसे ही दरबार में आ गया। तो जब श्री राम जी देखते हैं मेरे गुरु का अपमान हो गया है तो वो तुरंत उठते हैं वहाँ से और उस विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आज शाम तक मैं इन 3 तीरों से काशी नरेश को मार दूंगा। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, उधर श्री हनुमान जी तो अपनी माता जी के पास चले जाते हैं और वो जो काशी नरेश इतना डर जाते हैं वो श्री मुनि के पास, नारद मुनि के पास दौड़ते हुए जाते हैं। कहते हैं, हे मुनिवर, मुझे बचाइए, आपने मुझे बहुत मुसीबत में डाल दिया है। आज श्री राम जी मुझे मार देंगे, क्योंकि श्री राम जी की प्रतिज्ञा से तो आप वाकिफ़ ही हैं। तो श्री नारद जी कहते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई उपाय निकालता हूँ। इधर श्री नारद जी कहते हैं कि तुम सीधे हनुमान जी की माता श्री अंजना जी के पास जाओ और उनके पैर तब तक पकड़ रहना जब तक कि वो तुम्हारी रक्षा के लिए हामी न भर दें। इधर काशी नरेश दौड़ते दौड़ते जाते हैं श्री माता जी के पास, अंजना माता के पास, और उनके चरण पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं, हे माता मेरी रक्षा करो, हे माता मेरी रक्षा करो। माता बहुत ममतामयी थी। अंजना माता ने काशी नरेश को उठाते हुए कहा कि बेटा क्या बात है? कहा, नहीं माता मेरी रक्षा करो। तो श्री माता ने कहा, कौन तुमको मारने जा रहा है? तो श्री काशी नरेश ने कहा, आज श्री राम जी अपने बाणों से मुझे मार देंगे और मेरी उनसे आप रक्षा कर सकती हैं। तो काशी नरेश जब आश्वस्त हो जाते हैं उसके बाद माता जी कहती हैं, ठीक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। चूँकि नारद जी ने कहा था 3 बार उनसे प्रण लेना। इस प्रकार श्री काशी नरेश फिर उनके चरणों में गिर जाते हैं, फिर वो उनको आश्वस्त करती हैं। इसके बाद इसी तरह वो 3 बार ऐसा जब करती हैं तब जाके काशी नरेश आश्वस्त हो जाते हैं। उधर श्री हनुमान जी अपनी माता जी अंजना जी के पास मिलने के लिए आते हैं। तुरंत माता जी ने उससे कहा कि बेटा तुमको मेरा एक काम करना है। तो माता ने कहा, बताइए माता आपका क्या काम है? मैं अभी 2 मिनट में कर देता हूँ। तो माता जी ने कहा, मैंने एक व्यक्ति को आश्वासन दे दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, अब ये काम तुम मेरा ही कर सकते हो और मैं तुम्हारी वजह से ही मैंने ऐसा कहा था। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, ठीक है माता, वो व्यक्ति कौन है? तो बताया ये काशी नरेश। और जिसने काशी नरेश से श्री हनुमान जी ने पूछा, कौन व्यक्ति तुमको मारना चाहता है? तो जब काशी नरेश ने कहा श्री राम जी, तब श्री हनुमान जी बहुत सख्ते में आ जाते हैं और श्री हनुमान जी काशी नरेश से कहते हैं, ठीक है अब माता की बात है, माता ने प्रण ले लिया है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम जाओ। काशी नरेश से श्री हनुमान जी ने कहा और सरयू नदी में बीचों बीच में खड़े होकर श्री राम नाम का जप कर लेना। और इधर श्री हनुमान जी श्री राम जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे एक
वरदान दीजिए, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो श्री राम जी कहते हैं, आज तक तो तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, हमेशा मैं तुम्हें देने की कोशिश करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ तुम मुझसे कुछ मांगो, आज तुम मुझसे मांगने आए हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बताओ क्या चाहिए। ऐसे में श्री हनुमान जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई श्री राम जी का नाम ले रहा हो, उस समय आपका ऐसा वरदान हो कि कोई भी शक्ति उसको अकाल मृत्यु न दे सके और वो व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत होकर के संसार में जिए। अब दोस्तों श्री राम जी ने कहा ऐसा ही होगा। उधर श्री हनुमान जी जाते हैं जहाँ काशी नरेश तपस्या कर रहे होते हैं सरयू के किनारे, सरयू की नदी में, वहीं पे श्री हनुमान जी गदा लेकर के खड़े हो जाते हैं। और इधर श्री राम जी को प्रण पूरा करना था, तुरंत वो पहला अपना तीर निकालते हैं, काशी नरेश को मारने के लिए वो तीर चल देता है। लेकिन जब तीर वहाँ चलता है तो देखता है कि अरे काशी नरेश तो श्री राम राम का जाप कर रहे हैं। तुरंत तीर वहाँ थोड़ा इंतजार करता है, तुरंत लौट करके आता है श्री राम जी के पास, कहता है मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि वो तो आपका नाम का जप कर रहा है और आपके वरदान के हिसाब से मैं उसको मार नहीं सकता हूँ। अब दोस्तों श्री राम जी सोचते हैं चलो दूसरा तीर निकालते हैं। अब दोस्तों इधर हनुमान जी ने श्री काशी नरेश से कहा था, अब तुम जय श्री राम, जय सिया राम, मतलब सीता राम भी कहना, हनुमान भी कहना, जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान का जाप करना। और उधर तीर फिर चलता है और काशी नरेश इतना डरे हुए होते हैं कि बहुत ज़ोर ज़ोर बोलने लगते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, और उनका गला बैठने लगता है। ऐसे में श्री हनुमान जी अपना एक अंश के रूप में उसके गले में प्रवेश कर जाते हैं और वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं। तब उसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है। फिर वो तीर वापस लौट के जाता है श्री राम जी के पास, कहता है वो तो श्री राम जी का नाम जप कर रहा है, मैं कैसे उसको मार सकता हूँ। इस बार श्री राम जी स्वयं चल देते हैं उसको मारने के लिए। उधर वशिष्ठ जी को चिंता हो जाती है कि आज श्री राम जी अपनी प्रण प्रतिज्ञा पूरी कर देंगे और श्री हनुमान जी को भी मार सकते हैं। इस प्रकार श्री हनुमान जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम क्यों परेशान होते हो, तुम इस व्यक्ति को मर जाने दो, इसको मोक्ष मिल जाएगा। तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि अगर इस व्यक्ति के साथ साथ मेरे भी प्राण चले गए तो मैं इसी ईश्वर में, इसी श्री राम में विलीन हो जाऊंगा, अपने आराध्य में विलीन हो जाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य होगा। ऐसे में वशिष्ठ जी समझते हैं कि इन बुद्धिजीवी नामग्रणयम को समझाना किसी बस की बात नहीं है। इस प्रकार श्री वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और विश्वामित्र जी सोचते हैं अब कोई चारा नहीं है और श्री हनुमान जी को भी बचाना है और इस भक्त को भी बचाना है। तो इस प्रकार विश्वामित्र जी जाते हैं और उस काशी नरेश से कहते हैं कि तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, मुझसे अब इससे कोई गिला नहीं है और मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुमको माफ़ करता हूँ। और दोस्तों वो तीर जो था ये सब देख रहा होता है और तीर जा करके ये श्री राम जी के पास वो तीर वापस होने वाला होता है, क्योंकि श्री राम जी खुद चल के आए थे वहाँ पे कि हमको इसे मारना है, और वो तीर वापस हो जाता है। और इस प्रकार जब श्री राम जी को लगता है कि विश्वामित्र जी को अब कोई भी शिकायत नहीं है, तो चूँकि वो अपने गुरु के अपमान के लिए उसको मारना चाहते थे, लेकिन जब गुरु ने स्वयं कह दिया कि ये व्यक्ति श्री राम का नाम का जप कर रहा है और ये मैं इसको माफ़ करता हूँ क्योंकि इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, इससे मुझे कोई गिला नहीं, लेकिन ये श्री राम जी का नाम का जप कर रहा है, इसलिए मैं इसको माफ़ करता हूँ। जब श्री राम ने देखा कि वो मेरे गुरु ने उसको माफ़ कर दिया है, तो श्री राम जी ने भी कहा कि मैं तुमको माफ़ करता हूँ। दोस्तों इस प्रकार तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि जब भी कोई व्यक्ति श्री राम जी का नाम का जप करता है और उसके मन में सच्ची श्रद्धा होती है, तो दोस्तों श्री हनुमान जी उसकी स्वयं रक्षा करते हैं और उस व्यक्ति का इस भूलोक पर कोई भी किसी भी प्रकार की भूत पिशाच गंधर्व, किसी भी प्रकार की मारन काटन, किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सकती है। और दोस्तों श्री हनुमान जी इस प्रकार अपनी माता के पास पहुंचते हैं और माता जी का ने जो प्रण लिया था उस प्रण को भी पूरा कर देते हैं और वो जो व्यक्ति होता है वो अपनी रक्षा करता है।